जज्बाती रोलर कोस्टर बाइपोलर डिसऑर्डर को समझना। इस बीमारी में मॉड कभी हद से ज़्यादा खुश हो जाता है और इसमें बेइंतहा तेज़ी आ जाती है और कभी इसमें बेइंतहा उदासी हो जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर तकरीबन 1% लोगों को ज़िंदगी के किसी हिस्से में हो सकता है। ये बीमारी बलूगत के बाद किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद ये बीमारी शाज़ो-नादिर ही शुरू होती है। तहक़ीक़ के मुताबिक ये बात सामने आई है कि यह ख़ानदानी मर्ज़ है। इसका विरासत से ज़्यादा और माहौल से कम ताल्लुक़ है। ऐसा मालूम होता है कि दिमाग में जो निज़ाम हमारे मोड को सही रखता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में इस निज़ाम में खराबी पैदा हो जाती है। इसी वजह से इस बीमारी की अलामात दवाओं से सही हो जाती है। ये बीमारी कभी कभी मुश्किल हालात, ज़हनी दबाव और जिस्मानी बीमारी के बाद भी शुरू हो जाती है। इस बीमारी में कैसा महसूस होता है? डिप्रेशन। जिन कामों में पहले मज़ा आता था, दिल लगता था, अब इनमें दिलचस्पी ना होना, किसी बात से खुशी ना होना, हर वक्त थका थका महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, चीज़ों और बातों पे तवज्जो ना दे पाना, खुद एतमादी खो देना, अपने आप को बेकार और नाकारा समझना, माजी की हर बुरी बात का खुद को ज़िम्मेदार ठहराना, खुदकुशी के ख्यालात आने लगना या खुदकशी की कोशिश करना, नींद आने में मुश्किल होना, जल्दी आँख खुल जाना, भूख और वज़न कम होना, कुछ लोगों में भूख और वज़न में ज़्यादती हो जाती है, मेनिया, बगैर किसी वजह के हद से ज़्यादा बेइंतहा खुश और पुरजोश रहना, बाज़ दफ़ा ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, अपने आप को कोई बहुत बड़ी हस्ती या शख्सियत समझने लगना, अपने आप को बेइंतहा ताकत और तवानाई से भरा हुआ महसूस करना, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाना, बहुत तेज़ हरकत करना, बहुत तेज़ी से, ऊंची आवाज़ में और बहुत ज़्यादा बोलना। अगर आपके मोड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है तो जो आप बोलते हैं वो दूसरों को समझ में नहीं आएगा। नींद बहुत कम हो जाना और न सोने या बहुत कम सोने के बावजूद मज़ीद सोने की ज़रूरत थकन महसूस न होना, बहुत सारे काम शुरू करना लेकिन उनको अधूरा छोड़कर दूसरे कामों में लग जाना, बहुत बड़े बड़े ऐसे मंसूबे बनाना जिनके पूरा होने का कोई इम्कान न हो, पैसे मामूल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खर्च करने लगना। साइकोसिस की अलामात। अगर मेनिया या डिप्रेशन का दौरा बहुत शदीद हो जाए तो हो सकता है कि मरीज़ को ऐसे ख्यालात आने लगे या तजुर्बात होने लगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। जो मरीज़ मेनिया में हो, इसे ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है, मसलन पैगंबर है, और इसे किसी अजीम मकसद के लिए भेजा गया है। इसके अंदर ऐसी गैर मामूली सलाहियतें हैं जो किसी आम इंसान में नहीं होती। जो मरीज़ डिप्रेशन का शिकार हो, इसे ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा बुरा और ख़ताकार कोई भी नहीं। दोनों कैफियतों में बाज़ दफ़ा मरीज़ों को अकेले में आवाज़ें आती हैं जबकि उनके आसपास कोई भी नहीं होता। ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो किसी और को नहीं दिखाई देती। बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज कैसे होता है? मॉड स्टेबलाइज़र अद्वियात। मॉड को एतदाल में रखने वाली अद्वियात। लिथियम। दूसरे मॉड स्टेबलाइज़र सोडियम वेल्प्रोएट कार्बामाज़ेपिन। हालिया तहक़ीक़ से पता चला है कि एक नई एंटीसाइकोटिक दवा जैसे ओलानिज़ापिन भी मॉड स्टेबलाइज़र के तौर पर काम कर सकती है। बातों के ज़रिए इलाज, साइकोथेरापी, नफ्सियाती तालीम। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में मज़ीद सीखना, मिजाज की निगरानी, जब आपके मिजाज में तब्दीलियों को पहचानना सीखते हैं। डिप्रेशन के लिए कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी। आपको हमला होने के किसी मंसूबे पर माहिर नफ्सियात से बात करनी चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए आपका इलाज कैसे किया जाता है, इस बारे में अपनी राय दें। बराकरम इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।